तो दोस्तों आज अगस्त की 12 तारीख है और अगर आप भी मेरी तरह पौधों के शौकीन हैं, आपको तरह तरह के पौधे लगाना पसंद है, तो ये मौसम बहुत ही ख़ास है नए पौधे लगाने का। चाहे फ्रूट प्लांट्स रहें, चाहे वेजिटेबल्स रहें, या फिर कोई फूलों वाले पौधे, या फिर डेकोरेशन प्लांट्स, सभी तरह के पौधे इस मौसम में, ख़ास तौर पर मानसून के समय में लगाना सही रहता है। पौधे इजीली ग्रो करते हैं, अच्छे से सरवाइव करते हैं। दूसरा बात, जो पौधे कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं गर्मी के चलते या सर्दी के चलते, इस मौसम में वो पौधे भी बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आते और ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो नर्सरी से कौन कौन से पौधे लाना सही रहेगा वो शेयर करूंगा। कुछ नाम बताऊंगा पौधों के, ले आइएगा, लगा लीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतर मिलेगा। या फिर कह लीजिए ऐसे पौधे रहेंगे जो आने वाले सीज़न में और 2-4 सालों में आपके पास अच्छे मैच्योर पौधों में तैयार हो जाएंगे, पेड़ टाइप तैयार हो जाएंगे और बहुत सुंदर सा रिज़ल्ट देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पौधा जो शेयर करने वाला हूँ, अगर आप देखिए बेल वाले पौधों के शौकीन हैं लेकिन बेल लगाने की गमले में जगह नहीं मिलती, तो आप क्या है, इसकी ये सेमी बेल वैरायटी रहती है। इसको बोलते हैं रंगून क्रीपर, मधुमालती या झुमका बेल। तो तीनों नामों से सर्च कर लीजिएगा, किसी नर्सरी वाले को कुछ पता होगा, किसी को कुछ पता होगा। ये देखिएगा, ये एक केवल 10 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है मेरा, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी कलियाँ निकल कर आई हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने जो है वो यूट्यूब पर 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है, उसको ज़रूर से देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा एक्चुअल में कौन सी जो वैरायटी है वो सेलेक्ट करनी चाहिए नर्सरी से। कई बार कमेंट्स रहते हैं हमारे पौधे में फूल नहीं आते, हम बेल को लेकर आए थे, वो खिलती नहीं है क्योंकि बेल जो है वो गमले में अच्छे से नहीं चल पाती। तो ये वाली वैरायटी आप लगाइएगा, ये बहुत बढ़िया से फ्लरिंग करेगी। नंबर 2 इस मौसम में सबसे खास रहता है फूलों के लिए, वो है आलामंडा। आलामंडा, ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये मेरे पास लगभग पिछले कह लीजिए 3-4 साल से है। सर्दी के मौसम में कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे ये पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन गर्मी में फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो अभी बहुत जल्द इस पर बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। ये देखिए कलियाँ दिखाई देंगी, सभी जगह पर नई नई कलियाँ बनने लगी हैं। तो इस पौधे को NPK जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत पसंद रहता है। केवल वीकली एक बार स्प्रे कर दीजिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर तीसरा पौधा है दोस्तों रेन लिली का। क्योंकि रेनी मौसम है, रेनी सीजन है, तो रेन लिली को कैसे भूल सकते हैं। रेन लिली बल्बस पौधा है, इस बल्बस पौधे को ज़रूर से लगा लीजिएगा। इतने फूल देगा कि आप गिन नहीं पाओगे। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होगा, बल्ब जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे वैसे फूलों की जो गिनती है वो बढ़ती रहेगी। मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया था कि इस पौधे को DAP फर्टिलाइज़र बहुत पसंद रहता है। तो ऐसा फर्टिलाइज़र बल्बस पौधों को फीड कीजिए जिससे बल्ब्स भी मल्टीप्लाई हो जाएँ, फूल भी बहुत ज़्यादा खिलने लगें। अगला पौधा है दोस्तों ये मोसंडा ड्वार्फ। ड्वार्फ क्यों शेयर कर रहा हूँ, रीज़न है क्योंकि जो बड़े वाली वैरायटी लगाते हैं हम, वो थोड़े से पेड़ की तरह डेवलप करती है। दूसरा, गमलों में सर्दी के बाद कई बार गर्मी के मौसम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन ये ड्वार्फ वैरायटी बहुत हार्डी रहती है। ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि ये येलो कलर में ही अवेलेबल रहती है। तो मोसंडा येलो ड्वार्फ कहकर मांग लीजिएगा। ये इसका कह सकता हूँ कि लीफ, नया लीफ रहता है, जिसको ब्रेसेट भी बोलते हैं। ये इसके फ्लावर रहते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, धूप पसंद रहता है, और लगभग 70-80-100 रुपये से कह लीजिए कम की रेंज में आपको मिल जाएगा। साथ के साथ इस मौसम के लिए नागचंपा बहुत खास रहता है। नागचंपा प्लूमेरिया पुडिका का पौधा। चंपा की आप दूसरी वैरायटी भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गमले के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहती है। इसको बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ पर अभी भी बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश थी, तो देखिएगा थोड़ा सा बारिश का असर है फूलों पर, लेकिन फूल बहुत लंबे समय तक खिलते रहते हैं एक बार खिलने पर, और गुच्छों में निकल कर आते हैं। इसलिए लगभग आपको दिखाई देगा कि एक बार इसका गुच्छा बनने पर 1 महीने तक जो फूल हैं वो खिलते चले जा रहे हैं। अगली बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है इस तरह से, देखिएगा ये मोगरा के पौधे की। मोगरा पर भी देखिए बारिश का असर है, फूल थोड़े से झुके झुके आपको दिखाई देंगे। तो ये देखिएगा बारिश से फूल गिरने भी लगते हैं, गलने भी लगते हैं, लेकिन मोगरा ऐसा पौधा रहता है जो साल भर फूल देता है। तो अगर साल भर फूल चाहिए तो मोगरा की तरफ देखिएगा। मोगरा में भी वैरायटीज़ रहती हैं, तो इसको आप या तो डबल मोगरा कहकर मांग लीजिएगा, या फिर इसको आप स्टार मोगरा बोल दीजिएगा। प्राइस रेंज की बात करूं, छोटा हेल्दी पौधा लगभग 70-80 रुपये की रेंज में नर्सरी पर मिल जाता है। फिर अगला पौधा है दोस्तों ये अडेनियम का पौधा है। अब अडेनियम में तो बहुत सी वैरायटीज़ हैं, मैंने भी बहुत सी डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो ग्रो की हैं, लेकिन
और रेनी सीज़न के बाद इस पौधे के जो फूल हैं वो देखने लायक रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। हालांकि छोटे पौधे तो फ्लावरिंग नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है वो बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। ये देखिएगा, इसके फूलों पर भी आपको बारिश की बूंदें जो है वो दिखाई देंगी। फूल अब खिले हुए थे, अभी जो है वो गिर जाएंगे कुछ ही दिन में। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि ये देखिएगा कलर कितना ब्यूटीफुल है। ये बहुत अट्रैक्टिव से जो कलर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो डार्क कलर अगर आपको चाहिए तो इस तरह से बहुत से डिफरेंट कलर्स में ये जो अडेनियम के पौधे हैं ये मिल जाते हैं, और छोटे से एक पेड़ की तरह दिखाई देते हैं, बोनसाई की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल कह लीजिए लगभग सर्दी का मौसम छोड़ दीजिए तो ये केयर फ्री पौधे रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिबिस्कस हाइब्रिड। अब हाइब्रिड गर्मी में तो फूल अच्छे से नहीं दे पाता, कलियां भी गिरती हैं ज़्यादा गर्मी के चलते, लेकिन सर्दी का मौसम या बारिश के बाद का मौसम इसे बहुत पसंद रहता है। तो इसके बहुत से मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, कोई भी कलर लगा लीजिए, बहुत गजब के फूल देगा। इसी के साथ साथ ज़्यादा फूलों के लिए इस तरह से आप इसकी मिनिएचर वैरायटी भी लगा सकते हैं। मिनिएचर में क्या रहता है, फूल का साइज़ छोटा रहता है लेकिन क्वांटिटी जो है वो भरपूर आती है, बहुत सारे फूल, सैकड़ों फूल। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होगा सैकड़ों फूल देता जाएगा, गमले में ही देता जाएगा, कोई ज़्यादा स्पेस भी डिमांड नहीं करेगा। प्राइस रेंज की बात करूँ तो हाइब्रिड वैरायटी पर डिपेंड हो जाता है कि 70-80 रुपये से स्टार्ट होकर 250, 300, 400 रुपये तक भी आती है। जो मिनिएचर है लगभग 70 रुपीज़ में मिल जाएगी। बारिश के बाद खुशबूदार फूल चाहिए तो हर सिंगार की ऑप्शन बहुत खास रहती है। मैंने इस बार अपने इस पुराने पौधे की ट्रिमिंग नहीं की, क्योंकि अभी देखिए बहुत जल्दी ये फूलों पर आ जाएगा। सितंबर के मौसम में इसके जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं। अगर इसकी मैं अभी ट्रिमिंग कर दूंगा तो फूलों के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और फूल आते आते अक्टूबर या नवंबर हो जाएगी। तो हर सिंगार को लगा लीजिए, खुशबूदार फूल देगा। वैसे भी ये लक्की शुभ पौधा रहता है गमलों के लिए। अभी देखिए बहुत जल्द कलियां बनने लगेंगी, फिर आपके साथ जो प्रॉपर वीडियो है वो शेयर भी करूंगा। सस्ता पौधा रहता है, कटिंग से भी लग जाता है। लगभग आपको 30-40 रुपये में इसका जो पौधा है वो मिल जाएगा नर्सरी पर। फिर बारी आती है दोस्तों इस खूबसूरत से पौधे की, इसको बोलते हैं करिसा मैक्रोकार्पा। अब ये देखिएगा, ये भी एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा रहता है। हालांकि बारिश में तो थोड़े से फूल आपको दिखाई देंगे झुके से, इस तरह से सफ़ेद रंग में फूल आते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में आते हैं। देखिए कलियां खिलती जा रही हैं तो नंबर्स में रहते हैं। लेकिन जो अपने आप में एक अच्छी बात है, इस पौधे पर फूल ना भी आए तो पौधा बहुत खूबसूरत सा लगता है। बड़ी मोटी मोटी सी थिक लीव्स रहती हैं, शाइनी रहती हैं लीव्स, और पूरी धूप को ये पौधा ईजिली टॉलरेट कर जाता है, पसंद भी करता है। फूलों में खुशबू भी रहती है। प्राइस रेंज की बात करूं लगभग आपको छोटा पौधा जो है वो 80 या 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा नर्सरी पर। और इस लिस्ट में लास्ट पौधा जो आज की इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ये पौधा है रात की रानी का, नाइट जैस्मिन का। ये देखिएगा, ये मेरा वही नाइट जैस्मिन का पौधा है जिसकी मैंने कुछ दिन पहले जो है वो ट्रिमिंग कर दी थी। ट्रिमिंग के बाद जो नई ग्रोथ है, हालांकि बहुत देरी से निकल कर आई लेकिन अच्छे निकल कर आई। तो अभी पौधा बहुत से मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करने लगा, एक झाड़ी नुमा पौधे में तैयार हो जाता है। वैसे सही से ट्रिमिंग कीजिएगा तो एक छोटे पेड़ नुमा भी आप रेडी कर सकते हैं। सस्ता पौधा रहता है, खुशबूदार फूल देता है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इसमें सांप आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ सांप नहीं आते, तो आप बेझिझक इसको लगा लीजिएगा। प्राइस रेंज की बात करूं 30-40 रुपीज़ में इजली नर्सरी पर छोटा पौधा मिल जाता है। लेकर आइए, लगाइए, बहुत मज़े से फूल देगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।